प्लीज़ हमारे चैनल पे लगातार वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स, जेएमडी कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं जगन्नाथ सर आज मैं पोलिनोमियल का एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं, जो आप लोग के क्लास 9 के दृष्टिकोण से तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा यह पार्ट 3 है। मैं इससे पहले 2 पार्ट को आपको दे चुका हूं, जिसमें हमने बताया था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जिसका मैंने 2 पार्ट दिया था। आज उसी का मैं तीसरा पार्ट में लेकर आया हूं, फैक्टर ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का क्यूब में क्या डिफरेंस होता है और उसके डिफरेंस को किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके सम को भी हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, यह हम लोग आज सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो देखने से पहले आप लोग सबसे पहले मेरा जो ये इसका 2 पार्ट है उसको जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए, आज हम लोग जो सीखेंगे ना, 2 या 3 संख्या के घनों का योग और उसके अंतर के गुणनखंड को निकालना, फैक्टर को निकालना हम लोग आज सीखेंगे। जैसे आप लोग आइडेंटिटीज में हर फॉर्मूला को डील किया था, वहां से जाके अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होगा। उसके बाद a प्लस बी का पावर क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। a माइनस बी का पावर क्यूब क्या होता है, ये सब मैं पिछले क्लास में सब पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैं आइडेंटिटीज को हल किया था। उसके बाद फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल को 2 पार्ट हम लोग ने डिस्कस किया था। आज हम लोग फैक्टर ऑफ सम डिफरेंस ऑफ क्यूबिक 2 नंबर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पीछे का कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं तुरंत। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये मेरा पीछे का फॉर्मूला है। इसको आपको याद होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला तो आपको ये याद होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल में यह जो है मेरा आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है मैथमेटिक्स में। चाहे वो त्रिकोणमिति में ले लीजिए, अलजेब्रा में ले लीजिए या अदर पार्ट में ले लीजिए। जब भी 2 टर्म अगर स्क्वायर के रूप में दिया गया है, वहां पे हम लोग इस चीज का क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, उसको सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज सीखेंगे 2 संख्याओं के घनों का योग। तो यहाँ पर संख्या को मान लेते हैं, पहला संख्या को मान लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल मानेंगे। कांस्टेंट वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं, चाहे a मानिए, b मानिए, c मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी। तो अगर मेरा पहला टर्म अगर a है तो a क्यूब माइनस में b क्यूब, एक फॉर्मूला ये है, पहले प्लस वाला पढ़ लेंगे। उसका दूसरा क्या है, घनों का योग ना, और उसके बाद अंतर। पहले 2 संख्या को सीख लीजिए। पहला संख्या अगर a क्यूब है और दूसरा संख्या माइनस b क्यूब है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, समझिए। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है क्या, मेरा फॉर्मूला होगा a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है क्या? जब भी 2 संख्या के घनों का योग बराबर आपको कहीं पे पूछता है ना, तो मेरा फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? दूसरा मेरा क्या है, आइडेंटिटी। ये सब कहां से है, आइडेंटिटी से ही ना आया है। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, मेरा फॉर्मूला यहां पर होगा
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी, अब प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये दो आइडेंटिटीज के बेस पे क्वेश्चन पूछता है। हम लोग पहले एक दो क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, अगर आपको पूछेगा ए क्यू प्लस 27 बराबर क्या होगा, इसका आपको फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए। ए क्यू प्लस 27 को हम लोग कैसे हल करेंगे, ये दो संख्याओं के घनों का योग है। इसको सॉल्व करने से पहले आप एक चीज समझिए, ए क्यूब है तो ए क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर क्यूब के रूप में 27 को लिख सकते हैं क्या, तो हाँ 27 का जो 27 जो होता है ना वो 3 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो आपको पता है 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर क्यूब। ये तभी लिख सकते हैं कि दिया गया जो वैल्यू होगा ना वो क्यूब में होगा, तो इस क्वेश्चन इस पैटर्न को हम लोग हल करेंगे, नहीं होगा तो नहीं हल करेंगे। अब सीखिए, आपको पता है आइडेंटिटीज के अनुसार कि मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो मेरा यहां दिए दिया है ए क्यू आप प्लस 3 के पावर क्यूब, मतलब ए का मान तो आपको ए ही है मगर बी का मान कितना है, 3 है। तो जहां जहां ए है वहां वहां ए रखिए, जहां जहां बी है वहां वहां 3 रखिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर ए है ए प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर माइनस में 3 गुने ए गुने 3 लिखे, क्योंकि ए का मान तो ए ही है, अब बी का मान कितना है, 3 है। अब प्लस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस में 3a, अब प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मेरा 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब ये हो गया कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बी के जगह पर क्या हो जाएगा, 3 के पावर क्यूब। अब बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर जो होता है मेरा फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ए का मान तो ए ही है, बी का मान कितना है, 3 है। जहां जहां ए है वहां वहां ए का मान रख दीजिए, जहां जहां बी है वहां वहां बी के जगह पर क्या रख दीजिएगा, 3 रख दीजिए। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला देखते हैं, सीखते हुए चलिए, जितना फॉर्मूला लिखिए उसको सीखने का प्रयास कीजिए। आपको दे दिएगा, मान लेते हैं 8x³ माइनस में 27 ये दे दिया। इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे बताइए। सबसे पहला देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 8 है। क्या 8 को क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, तो हां लिख सकते हैं। क्या, तो ये होता है 2 के पावर क्यूब। एक्स क्यूब का एक्स से क्यूब होगा, माइनस में 27 को क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे 3 के पावर क्यूब, क्योंकि 27 का जो मेरा फैक्टर होता है वो 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। इस पैटर्न के क्वेश्चन पे छात्रों को बहुत कंफ्यूजन होता है और गलती करने की भी संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है। तो आप लोग गलती करने से बचिए, सीखिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का पावर क्यूब और माइनस में 3 का पावर क्यूब। ये पूरे टर्म को हम लोग a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ये किसके आधारित प्रश्न है, किस पैटर्न के आधारित, तो दो संख्याओं के घनों का अंतर पे है ये। तो मेरा क्या होगा, तो मेरा फॉर्मूला होता है, लिखिएगा v नो डैट
वी नो डैट, हम जानते हैं कि ए क्यू माइनस में बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब ए के जगह पर क्या है 2x का पावर क्यू माइनस में 3 का पावर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए के जगह पर 2x रखेंगे, बी के जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। जहां जहां ए है वहां वहां 2x रखिए, जहां जहां b है वहां वहां 3 रखिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल जाएगा। तो लिखेंगे 2x माइनस में 3 इंटू में 2x का क्या हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस में 2x गुने में 3 और प्लस 3 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। सिंपल मेरा यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 2x, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और गुने x तो 6x हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। इसका हम लोग फैक्टराइजेशन जो करेंगे वो हम लोग इस आइडेंटिटी के अनुसार करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। याद रखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी प्लस में बी स्क्वायर होता है। इसको आप याद रखेंगे सिंपली। अगला क्वेश्चन को देखिए। पहले हम लोग महत्वपूर्ण फॉर्मूला के आधार पर एक एक क्वेश्चन को डील करके देख लेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताइए। तो मेरा फॉर्मूला यहां पर होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। इस फॉर्मूला को आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो याद करना पड़ेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपको ये टर्म अगर दिया गया क्वेश्चन में तो ये प्राप्त करना है, और ये टर्म दिया गया तो ये प्राप्त करना है। क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे क्या पैटर्न है। अब यहां पर सबसे पहला चीज देखिए, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर आपको 0 दे दे, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर आपको 0 दे दे तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा 0 गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब इधर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये लिख सकते हैं जब आपको a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 आता है तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc। याद रखेंगे कि जब भी दिया गया क्वेश्चन में आपको a प्लस बी प्लस सी का मान अगर आपको 0 आ रहा है, वैल्यू पुट करने पर मान आपका अगर आपका शून्य आ रहा है तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc, या 3abc बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 0 लिखेंगे। दोनों फॉर्मूला को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। जब एबीसी
अगर आपको 0 के बराबर होगा तो मेरा दिया गया इधर का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो ये वाला मान जो होगा हम लोग लिख सकते हैं AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC। एक इसमें और है फॉर्मूला, जब स्क्वायर के टर्म में निकालना हो, सीख लीजिए फॉर्मूला को। अगर आपको दिया गया है AQ प्लस, एक मिनट, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस में 3ABC, जब आपको बहुत बड़ा बड़ा मान दिया गया है तो हम लोग क्या यहां पे यूज करेंगे, 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू में यहां पे आपका आ जाएगा A स्क्वायर। यहां पे A स्क्वायर को नहीं लेंगे, यहां पर मेरा फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो करेंगे आपका x माइनस, x नहीं करेंगे, यहां पर करेंगे A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस A B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस में C माइनस A का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए जब AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर क्या, जब यहाँ पे हाफ लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और यहाँ पे सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, तो फिर मेरा मान कितना आ जाएगा, उतने के बराबर आ जाएगा। मगर जब दिया गया वैल्यू है, A का मान दे देगा 200, B का मान दे देगा 204, C का मान दे देगा 206, तो वहां पे हम लोग इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग बनाते हैं A प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, B माइनस C का होल स्क्वायर और C माइनस A का होल स्क्वायर होगा ही होगा, मगर गुना में 1/2 होगा। तो 3 फार्मूला को आप लोग को याद रखना है। पहला फार्मूला तो आप लोग को डायरेक्ट बेस पे क्या याद रखना है कि A प्लस AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस में 3ABC बराबर होता है A प्लस B प्लस C इंटू में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। पहले इस पैटर्न के आधार पर एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा, एक मिनट, क्वेश्चन मैं पहले ले लेता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा जो ये क्लास है वो एनसीईआरटी बेस्ड पे मैं ये क्लास को लेता हूं, तो बेस तो मेरा एनसीईआरटी का ही रहता है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपका, कहता है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz को क्या करा, गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात करें। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे समझने का प्रयास कीजिए। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस में 9xyz का गुणनखंड फैक्टराइजेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 27 है, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर क्यूब। 27 है, क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर क्यूब। अब x³ है तो x³ का x³ ही रहने दें, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा y³ प्लस में z³ माइनस में 3 तो फॉर्मूला का होगा ही होगा, क्योंकि 3 a का मान हो जाएगा 3x, b का मान हो जाएगा y और c का मान क्या हो जाएगा हम लोग को z। तो मेरा ये तो किस अकॉर्डिंग ये फैक्टर टूट गया। तो हमने एक फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ा है, या 3 यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 3x का पावर क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27, x का क्यूब ऐसे क्यों होगा। यहां से मेरा बेनिफिट क्या हो जाएगा, लिखिएगा, हम जानते हैं कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होता है
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस डी। ये फॉर्मूला होता है। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए। ए का मान कितना दिया गया 3x का पावर क्यूब प्लस बी का मान y के पावर क्यूब प्लस सी का मान z के पावर क्यूब माइनस 3 गुने 3x गुने y गुने z। कोई दिक्कत है क्या? सिंपली हम यहाँ पे याद रखेंगे a का मान 3x, b का मान y और c का मान z। इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। a का मान कितना है 3x, b का मान y, c का मान z इंटू 3x का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस y का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस z का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस में 3 गुने माइनस में क्या लिखेंगे a भी होता है तो a का मान तो 3x है और b का मान क्या है y माइनस में bc हो जाएगा तो y गुने z और माइनस में क्या होता है z गुने क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। लिख सकते हैं ना, जहां जहां a का मान है वहां वहां 3x रख लीजिए, जहां जहां b का मान है वहां वहां y पुट कर दीजिए और जहां जहां c का मान है वहां वहां क्या कर पुट कर देंगे z पुट कर देंगे। सिंपल मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो 3x प्लस y प्लस z इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 x का स्क्वायर x स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। कोई दिक्कत है? y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर और z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्या 3 गुने x गुने y तो क्या हो जाएगा 3xy माइनस में yz माइनस में क्या हो जाएगा 3xz। कोई दिक्कत है क्या? यही मेरा क्या हो जाएगा। याद रखेंगे कि आपको जो दिया गया जो क्वेश्चन अगर है दे दिया 27x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस में 9xyz बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ लीजिए। इसको हम लोग 27 को लिख सकते हैं 3x का पावर क्यूब, क्योंकि दिन का क्यूब कितना होता है 27, x का क्यूब क्या हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा, y क्यूब को ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज, z क्यूब को ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है 3 तो फॉर्मूला का होता ही है, क्योंकि हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो 3 a के जगह पर 3 हो जाएगा, b के जगह पर 3x, c के जगह पर y और b के जगह y और c के जगह पर क्या हो जाएगा z। जहाँ जहाँ मान है वहाँ हम लोग क्या करेंगे कुछ कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आपको, ये आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं इजीली आप बना सकते हैं। हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम लोग एक एक बेस जो हमने 3 पैटर्न बताया है उस 3 पैटर्न के आधार पर हम लोग पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं समझने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। दिया है क्या सिद्ध करें। देखिए क्वेश्चन को आप लोग लिखिए और याद रखेंगे कि कॉपी पेन लेकर जरूर बैठेंगे और क्वेश्चन को लिखने का भी प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है आपका दे दिया 2x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस में 3z माइनस में 3y माइनस में z का होल क्यूब और प्लस में z माइनस 2x का होल क्यूब का गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? दिया गया क्वेश्चन में क्या है 2x माइनस 3y का होल क्यूब 3y माइनस 2x होगा 3y माइनस z है। यहाँ क्या है z है का होल क्यूब और प्लस में z माइनस 2x का होल क्यूब। इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर टर्म दो टर्म सब में दिया है। जब भी क्वेश्चन में हल करेंगे जब भी क्वेश्चन में 2 टर्म दिया गया है
तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, कोई दिक्कत। अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा तो मेरा तो क्वेश्चन बड़ी आसान हो जाएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, हमने क्या पढ़ा है, 3abc पढ़ा है कि नहीं, थोड़ा देर पहले ही पढ़े हैं। समझिए, अगर ये वाले टर्म को हम लोग ए मान लें, ये वाले टर्म को हम लोग बी मान लें, ये वाले टर्म को हम लोग सी मान लें, और तीनों को हम जोड़ दें और 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दिया गया मान जो होगा सीधे हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc। आपको कंडीशन हमने बताया था, जब एबीसी का मान 0 होता है तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc। अब देखिए पुट करके ए का मान कितना है 2x माइनस 3 प्लस 3y माइनस z प्लस z माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2x से माइनस है यहाँ, 2x से 2x कैंसिल, 3y से 3y कैंसिल, यहाँ पे z है, याद रखिएगा, ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, z से क्या हो जाएगा, ये प्लस z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a का मान क्या है, देखिए 2x प्लस 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, 3y माइनस z, 3y माइनस z, z माइनस 2x, z माइनस 2x, ठीक है, 2x से 2x कैंसिल हो गया, 3y से 3y कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, और दिया गया जो मेरा एबीसी का मान है वो क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो मेरा फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या आ जाएगा 3abc, जब आपको एबीसी का मान 0 होगा तब। तो मेरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर 2x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस में 3y माइनस z का होल क्यूब प्लस z माइनस 2x का होल क्यूब बराबर होता है 3abc। 3 तो फॉर्मूला का होगा, a का मान होगा 2x माइनस 3y, b का मान होगा 3y माइनस z एंड c का मान जो मेरा होगा z माइनस 2x। ये मेरा क्या आ गया तरंग। जब भी आप याद रखें टर्म 2 है, एबीसी का मान अगर आपका 0 आएगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, पहले यहाँ पर मान पुट करके देख लेंगे 0 आ रहा है, दर्शाना तो पड़ेगा क्योंकि आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे आपको लिखना तो पड़ेगा, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो पूरा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पुट करके देख लिए 0 आ रहा है, जब 0 आ रहा है एबीसी का मान 0 आ रहा है ऐड करने पे, तो मेरा फॉर्मूला डायरेक्ट होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc। पुट कर देंगे तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। कोई दिक्कत है सॉल्व कर लीजिए। अब हम लोग इस पैटर्न के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम लोग फिर डिस्कस कर लेते हैं। यही 4 पैटर्न के आधार पर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यही 4 पैटर्न बता देने से काम बन जाएगा क्या? आपको इस पर मैं आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराता हूं और क्वेश्चन को जरूर देखिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन अपने आप में कुछ न कुछ सिखा के जरूर जाएगा। और जो भी छात्र आज नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी दोस्त अभी तक जीएमडी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर से नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो इस माध्यम से वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और वो भी अपना बेनिफिट्स उठाएंगे। तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और क्वेश्चन देखिए आपको कैसे आप लोग चुटकी में क्या कर सकते हैं, बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरा 64 MQ माइनस में 343 NQ। आप फटाफट हल कीजिए क्वेश्चन को। 64 MQ माइनस 343 NQ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए पहले सोचिए 64 किसी का क्यूब होता है क्या? तो 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, समझिए।
आराम आराम से समझते हुए आगे की ओर बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। यहां पर MQ का MEQ हो जाएगा। 343 किसी का क्यूब होता है क्या? तो कल के वीडियो में मैंने बताया था 1 से लेकर 10 के क्यूब, आप लोग जाके वहां से देख लीजिए। क्या हो जाएगा? 7 के पावर क्यूब NQ। अब इसको क्या लिख सकते हैं? दोनों का बेस अलग और पावर सेम, तो क्या हो जाएगा? 4m का पावर 3 नहीं हो जाएगा। जब बेस डिफरेंस हो और पावर सेम हो तो पावर तो वही होता है, बेस क्या होता है? गुना हो जाएगा। माइनस में 7n का पावर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब लिखेंगे कि हम जानते हैं कि AQ माइनस में BQ बराबर होता है फॉर्मूला A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस में AB प्लस में B स्क्वायर होता है ना। हम आइडेंटिटीज में भी इस फॉर्मूला को याद करते हैं और यहाँ भी हम लोग इस फॉर्मूला को याद करके चलेंगे कि AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है? A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। सिंपल। यहाँ पे A को क्या मान लेंगे? 4m, तो 4m का पावर में क्या हो जाएगा? क्यूब माइनस 7n का पावर में क्या हो जाएगा? क्यूब। कोई दिक्कत है क्या? अब जहां जहां A है वहां वहां 4n पुट कर दीजिए, जहां जहां B है वहां वहां 7n पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे 4m माइनस 7n इंटू 4m A स्क्वायर। A को हमने क्या माना है? 4m, B को हमने क्या माना है? 7m। तो A का मान हो जाएगा 4m है, A स्क्वायर तो 4m का होल स्क्वायर प्लस B का मान क्या है? यहाँ पे B का मान पुट करेंगे। पहले हम लोग AB पुट कर लेते हैं, 4m गुने 7n। कोई दिक्कत है क्या? अब प्लस 7n का क्या हो जाएगा? सिंपल में इसको सॉल्व करेंगे तो 4m माइनस में 7n इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर होता है आपको 16। क्या होता है? 16। m का स्क्वायर m स्क्वायर, 7 चौक कितना होता है? 28 m। अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 7 का स्क्वायर होता है 49, n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। अब याद रखेंगे कि इसमें हम किसी को जोड़ तोड़ नहीं सकते। अगर आप जोड़ दीजिएगा ना, कभी जुड़ेगा क्या? कभी भी दो डिफरेंट कांस्टेंट वेरिएबल आपस में नहीं जुड़ता है। m और m को अगर जोड़ेंगे, m और n को जोड़ेंगे तो क्या होगा? MN होगा। उसको हम लोग नहीं लिख सकते MN, मल्टीप्लाई थोड़ी है क्या? अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहां कभी भी जोड़ने का भी प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ n स्क्वायर है, दोनों अलग अलग कांस्टेंट वेरिएबल है, यहां ऐड नहीं होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं। समझ में आया? ये AQ माइनस BQ के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीख लेते हैं। नोट कर रहे हैं ना? समझिए, आराम आराम से समझते हुए आगे की ओर बढ़ते रहिए। और जो भी नए दोस्त आज जुड़े हैं वो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग के लिए लगातार क्लास JMB कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर पे चल रहा है। लिखेंगे 27y क्यूब माइनस प्लस में 125 125 z क्यूब 125 z क्यूब। देखिए अब यहाँ पर 27y क्यूब दिया है, तो 27y क्यूब है, तो 27 को क्यूब के रूप में जो लिखेंगे तो 3 का क्यूब लिख सकते कि नहीं लिख सकते? y क्यूब लिख सकते, y क्यूब तो दिया ही हुआ है, 27 को 3 के क्यूब लिख सकते हैं। अब प्लस 125 जो होता है वो 5 का क्या होता है? क्यूब होता है। और z का क्यूब है तो रहने दीजिए। अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे 3y का पावर क्यूब, क्योंकि बेस डिफरेंट पावर सेम, तो लिख सकते हैं बेस डिफरेंस तो गुना कर दिए, पावर सेम है तो लिख दीजिए।
प्लस में 5z का पावर क्या हो जाएगा क्यूब। अब जो ये मेरा जो है यहां पर जो मेरा आया है दो संख्या, दो कांस्टेंट वेरिएबल का पावर क्यूब जो आया है वो किस फॉर्मूला पे आधारित है? तो मेरा फॉर्मूला लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जहां यहां पर याद रखेंगे कि ए का मान क्या मानेंगे हम लोग y, 3y का पावर क्या हो जाएगा क्यूब और 5z का पावर क्या हो जाएगा क्यूब। मतलब ये हो गया कि a का मान 3y और b का मान क्या हो जाएगा 5z बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b 3y प्लस क्या हो जाएगा 5z इंटू a का मान तो यहाँ 3y तो 3y का होल स्क्वायर माइनस में 3y गुने में 5z। a का मान 3y b का मान 5z 3y गुने 5z अब प्लस में क्या आ जाएगा 5z का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y गुने 5z और प्लस 5z का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 3y प्लस में 5z इंटू में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में 5 दिया कितना हो जाएगा 15 yz और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और z स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताइए। सिंपली हम लोग इसको इस रूप में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या कि ए क्यू और बी क्यू के फॉर्मेट में आ गया तो मेरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं आज प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोग को। दिया गया क्वेश्चन है 3x का पावर 7 y माइनस 81 x के पावर 4 y के पावर 4 का गुणन खंड ज्ञात करें। 3x के पावर 7 और y और माइनस 81 x के पावर 4 और y के पावर 4 को क्या कर रहा है गुणनखंड ज्ञात करने को कह रहा है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहला चीज इसको कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप लोग सीखिए। देखिए करेंगे क्या 3x7 पावर में y और माइनस 81 x पावर 4 y पावर 4। यहां तो कोई दो राय नहीं। अब ये दो टर्म है ना, इस दो टर्म से सोचिए कि क्या क्या कॉमन आ सकता है। देखिए कुछ कॉमन आ सकता है क्या? तो अगर हम कॉमन ले लेंगे 3 तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। क्योंकि 81 में भी 3 क्या होता है 27 या 81 होता है 3 कॉमन। x का पावर 4 है x पावर 7 है मतलब x के पावर 4 भी कॉमन आ जाएगा दोनों जगह। या x पावर 7 है तो x पावर 7 को लिख सकते हैं x पावर 4 गुना x पावर 3। अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। वो तो लिखेंगे ही ना। पहले देख लीजिए यहाँ y का पावर 4 है यहाँ y है तो y भी तो कॉमन आ जाएगा। तो बचा क्या? देखिए 3x4 और y इस टर्म में से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x पावर क्यूब बचेगा कि नहीं बचेगा। पावर 7 था 4 कॉमन आ गया कितना बचेगा 3 कॉमन बचेगा कि नहीं बचेगा। माइनस में 27 या 81 होता है जब 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 27। x4 तो कॉमन चला गया क्या बचा यहाँ पर। यहाँ से y कॉमन लिए थे तो y क्यूब तो बचिए ना गया। बचा कि नहीं? समझ में आया? देखिए 3 3 तो दोनों में से कॉमन आएगा क्योंकि 27 से 81 होता है।
x पावर 4 है, x पावर 7 है, तो x पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x पावर 7 को लिख सकते हैं x पावर 4 इंटू x पावर 3 लिख सकते हैं ना। पावर 4 पावर 3, क्योंकि पावर जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। घातांक ऐड करने में हम लोग पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो एक वीडियो उसके लिए भी मैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप लोग के लिए। अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज वो कमेंट करें कि ठीक है सर, घातांक ऐड करने का एक वीडियो आप बना दीजिए, जो हमारे लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए 3x4y, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां कोई दिक्कत है क्या? अब यहां पर करेंगे क्या, x3 है तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, यहां पे क्या होगा, x3, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर क्यूब, और y के पावर क्यूब। मतलब यहां पर हो जाएगा 3x4y इंटू एक्स क्यूब माइनस में 3y का पावर क्या हो जाएगा, बोलिए। अब जो मेरा ये टर्म आया, वो टर्म किस आधार पर आया, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट में आ गया ना। तो आप लोग ने पढ़ा है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x4y तो अलग से लिखिए, एक्स क्यूब माइनस 3y का पावर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3x4y तो होगा ही होगा, a प्लस बी, a का मान क्या है, x है, तो x, अब b का मान क्या है, या माइनस है, तो माइनस b का मान है 3y, तो कर देंगे। अब a स्क्वायर मतलब x का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, ये गुना के रूप में होगा, अब प्लस ए बी, तो ए बी, ए का मान कितना है, x है, और b का मान कितना है, 3y, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताइए। ये 3x4y तो वैसे ही आइडेंटिटी उतर जाएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस 3y, इसमें कोई दिक्कत है। अब x का स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर होता है, अब प्लस 3 को xy से गुना करेंगे तो 3xy, प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यही आंसर होगा। याद रखेंगे जो कॉमन वाला वैल्यू होगा वो एडिटिव उतरते हुए जाएगा, और हम लोग फैक्टर किसका तोड़ेंगे, गुणनखंड किसका तोड़ेंगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के जो फॉर्मेट में होगा उस फॉर्मेट को हम उससे तोड़कर क्या करना है, एक्सप्रेस करके क्या करना है। कोई दिक्कत है, समझ में आया? देखिए आपको यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट कैसे बनेंगे, समझ में आ रहा है क्या, कैसे बनाएंगे। मगर आप दोनों में से कॉमन लेकर जो मेरा टर्म क्यूबिक टर्म में बचा, उस टर्म के आधार पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कोई दिक्कत है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, समझिए और क्वेश्चन को नोट करते चलिए। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अभी अगर थोड़ा सा अगर समय देकर अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल होता है। और डिफरेंट टाइप का मैं क्वेश्चन भी करवाता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है x के पावर 6 माइनस y के पावर 6, कैसे इसको सॉल्व करें, का गुणनखंड ज्ञात करें, का गुणनखंड ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करें, x के पावर 6 माइनस y के पावर 6 का गुणनखंड ज्ञात करें। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे ना, बताइए x के पावर 6 माइनस y के पावर 6, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्योंकि यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ घनों का योग या अंतर निकालना है तो घन के ही रूप में सोचना होगा। कैसे सोचेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का पावर अगर क्यूब लिख दे तो कोई दिक्कत, 3 दूना कितना 6,
यहां देखिए वाई स्क्वायर का पावर क्यूब लिख दे तो कोई दिक्कत, 3 दूना 6 आएगा कि नहीं आएगा। अब सिंपली हम लोग जो सॉल्व करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट में आ गया ना, तो बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब बताइए एक्स स्क्वायर का पावर क्यूब माइनस में वाई स्क्वायर का पावर क्यूब बराबर ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर बी का वैल्यू वाई स्क्वायर। इस दिए गए जो मेरा आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है उसको उसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर वाई स्क्वायर इंटू ए की जगह पर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहां भी टूटेगा और जितना गुणनखंड जितना फैक्टर टूटेगा ना तोड़ते चलिएगा। अब यहाँ तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है ना, जो स्क्वायर के टर्म में तो सीधा लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी इंटू माइनस बी। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, कोई दिक्कत है। देखिए यहां देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दूसरा कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर एक्स और वाई का बेस क्या है अलग अलग, अब पावर सेम, तो एक्स वाई का पावर क्या लिखेंगे 2। कोई दिक्कत है। अब प्लस वाई स्क्वायर का पावर 2 है तो पावर कितना हो जाएगा 4। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आया कि जब पावर 6 में हो, यहां भी पावर 6 में हो, हमें क्यूबिक टर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि x माइनस 2y का पावर में होल क्यूब प्लस में x प्लस 2y का पावर होल क्यूब। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। देखिए इसका गुणनखंड निकालना है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये टर्म को हम लोग मान लेंगे ए, इस टर्म को हम लोग क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। तो बताइए आप ए क्यूब प्लस में बी क्यूब बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब ए को हमने क्या माना है, वो माना है x माइनस 2y और प्लस में x प्लस 2y, इसका भी होल क्यूब इसका भी होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है a प्लस बी, मतलब x माइनस में 2y और प्लस में x प्लस 2y। यहां हो जाएगा ए स्क्वायर, ए को क्या माने x माइनस 2y, x माइनस 2y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में x माइनस 2y इंटू x प्लस 2y और प्लस बी स्क्वायर है तो x प्लस 2y का क्या हो जाएगा मेरा होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या। अब सिंपली यहां देखिए 2y से 2y कैंसिल हो गया ना। सिंपल में यहाँ x और y को जोड़े, x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा इंटू में a माइनस बी के स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए। क्योंकि a माइनस एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर है तो इसको a माइनस बी के स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab तो 2 गुने x गुने 2y। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ माइनस है माइनस लिखिए। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस में 2 गुने x गुने 2y। कोई दिक्कत है तो बोलिए। सिंपली हम लिखेंगे यहाँ 2x इंटू एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यहाँ 2 दूना 4xy
अब माइनस से इसको गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, फिर इसको सॉल्व करेंगे ना, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और 2 दूना 4x y, क्या यहाँ से 4x y यहाँ से 4x y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो जाएगा ना, बचा क्या यहाँ पर 2x इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो 4 दिया 12y स्क्वायर, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी आपको 2 टर्म में देगा, एक पहला टर्म को दूसरा टर्म को b मान लीजिए और सिंपली इसमें पुट कीजिए। आप लोग इस पुट करने के बाद क्या कीजिएगा, सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो 3 टर्म के बेस पे है, मतलब आपको दे दिया -12 का होल स्क्वायर सॉरी होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। इस क्वेश्चन को बिना डायरेक्ट गुना किए बिना आपको इसका गुणनखंड निकालना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि 12 का क्यूब 7 का क्यूब 5 का क्यूब निकालेंगे ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा, आंसर तो आपको आ जाएगा, मगर आपको इस अनुकूल क्या करना है, नहीं बनाना। तो कैसे बनाना है, तो इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आप कहीं फार्मूला पढ़े हैं क्या, तो हम आज ही की वीडियो में बताएं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू तभी ये फार्मूला सेटिस्फाइड करेगा जब ए बी बी सी का मान क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc। कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, मतलब a का मान हमने मान लिया 12, b का मान 7 और c का मान कितना मान लेंगे 5, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 0 कैसे आएगा, पुट करके देख लेते हैं, बराबर -12 प्लस 7 और प्लस 5, 7 प्लस 12 12 में से 12 जाएगा क्या आ जाएगा 0, सेटिस्फाइड किया ना। तो आप लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 3abc। कोई दिक्कत है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा। अब देखिए -12 के पावर क्यूब प्लस 7 के पावर क्यूब प्लस 5 के पावर क्यूब बराबर हो जाएगा 3 गुने -12 गुने 7 गुने 5, 12 कितना हो जाएगा -36 गुने 35, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1260, वो माइनस में होगा। तो जब भी ए क्यू बी क्यू सी क्यू के टर्म में दिया गया क्वेश्चन होगा ये तब 0 के बराबर, तब इसका फॉर्मूला सेटिस्फाइड करेगा जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा। 0 अगर है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा 3abc, पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है समझिए, कहता है इसका गुणनखंड निकालने के लिए ए क्यू माइनस में 8b स्क्वायर बी क्यू प्लस 27 सी क्यू प्लस 18abc का गुणनखंड निकाले। गुणनखंड निकाले, कैसे निकालें, इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा ए क्यू बी क्यू सी क्यू, मगर सब में प्लस होता है, यहाँ माइनस दिया गया, हम उसी के अकॉर्डिंग तोड़ लेते हैं। ए क्यू कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ प्लस बी क्यू मतलब -2b का पावर क्यू लिखेंगे तो कोई दिक्कत, 2 का क्यू कितना होता है 8, और बी का क्यूब ये क्यू होगा, अब माइनस का क्यूब जो होता है वो माइनस में ही होता है, तो प्लस माइनस तो यहाँ माइनस आ ही जाएगा। 27 क्यूब मतलब 3c का पावर क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27, और c के पावर क्यूब c क्यूब, यहाँ माइनस तो देंगे ही देंगे क्योंकि फॉर्मूला माइनस होता है, इंटू ए का मान 3 तो होगा ही होगा, ए का मान यहाँ पे कितना है, ए का मान यहाँ पर ए ही है, बी का मान 2b, क्योंकि यहाँ माइनस हम लोग डायरेक्ट गुना कर दिए हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुने 3। ये बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में
3ABC बराबर मेरा फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी है। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? सिंपली इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे, क्योंकि ए का मान तो यही है, बी का मान 2b है, सी का मान 3c है, तो पुट कर देंगे a प्लस क्या पुट करेंगे माइनस 2b, तो यहां डायरेक्ट लिख लीजिए माइनस 2b और प्लस में 3c। यहां हो जाएगा आपका a स्क्वायर मतलब a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 3c का क्या होल स्क्वायर और माइनस 3 माइनस ए बी, ए का मान तो यही है और बी का मान माइनस 2b है, माइनस बी सी माइनस 2b और गुने क्या लिखेंगे 3c, फिर माइनस में 3c गुने में क्या हो जाएगा ये। सिंपल हम लोग ये मान को क्या करेंगे पुट कर देंगे। याद रखिएगा कि यहां पे हम लोग एक चीज को चेक कर लेंगे। क्या चेक करेंगे कि अगर यहां पे इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा a माइनस 2b प्लस में 3c दैट इज इक्वल a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और c स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ab और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 दूना 6bc और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के माइनस से रहेगा 3ac। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज याद रखिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और किस पैटर्न के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन लिखेंगे कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर बट्टा में bc प्लस में b स्क्वायर बट्टा में ca प्लस में c स्क्वायर बट्टा में ab बराबर क्या करेंगे बराबर 3 लाना है। बराबर क्या लाना है 3 लाना है। ये मेरा दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं समझिए। देखिए क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो सिद्ध करें a स्क्वायर बट्टा में bc प्लस b स्क्वायर बट्टा में ca प्लस c स्क्वायर बट्टा में ab बराबर 3 कैसे प्रूफ होगा। तो सॉल्यूशन देखिए a प्लस बी प्लस सी अगर बराबर 0 हो तो मैं फार्मूला जानता हूं कि a क्यू प्लस में b क्यू प्लस में c क्यू बराबर क्या होता है 3abc होता है कि नहीं होता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। होता है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc होता है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब क्या कीजिए दोनों पक्ष में ए बी सी से भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए भाग देने पर। तो बताइए ए क्यू में अगर ए बी सी से भाग देंगे प्लस बी क्यू में भी ए बी सी से भाग देंगे प्लस सी क्यू में भी ए बी सी से भाग देंगे और 3abc में भी abc से भाग देंगे। तो यहां से तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहां से a क्यू है यहाँ पे a है, एक से एक कट जाएगा तो स्क्वायर मध्य कटेगा, b से कटेगा तो b स्क्वायर मध्य कटेगा, c से कटेगा तो c स्क्वायर मध्य में कटेगा। मतलब बचा क्या यहाँ पे a स्क्वायर बट्टा में bc प्लस में b स्क्वायर बट्टा में ac प्लस में c स्क्वायर बट्टा में ab बराबर क्या आ गया 3। यही तो लाना था ना।
देखिए जब क्वेश्चन में दे दिया आपको कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अगर होगा तो मेरा फॉर्मूला a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा 3abc। लाना ये था, छोड़िए अब उसको। अब क्या कीजिए, दोनों पक्ष में abc से भाग दीजिए, तो abc से भाग इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, क्योंकि सब में इसके दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। तो भाग देने के बाद a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक सॉल्व करेंगे, मेरा मान आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब लास्ट क्वेश्चन जो मेरा आज का है उसको आप देख लीजिए, वह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz का मान निकाले। मान निकाले जब x बराबर 8, y बराबर आपको दे दिया 24 एंड z बराबर दे दिया आपको 16। याद है, इसका करा मान निकालने के लिए जब x बराबर दे दिया 8, y बराबर 24, z बराबर 16। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, आपको पता है कि a क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz। जब आपको xyz का मान निकालना हो ना, तो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, आप इस पर कतई नहीं पुट करेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इस पर बनाएंगे तो कंफ्यूजन होगा आपको, और सॉल्व करने में आपको बहुत समय लगेगा। तो आपको हमने एक लास्ट फॉर्मूला इसमें बताया था, क्या बताया था, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का क्या होता है, होल स्क्वायर। अब सिंपल, आपको पता है, याद रखेंगे कि आपको यहाँ एक्स वाई के टर्म में दिया तो यहाँ भी एक्स वाई के टर्म में लिख लीजिए ना, हमने एबीसी के टर्म में लिख दिया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सिंपल हम यहाँ लिखेंगे 1/2, एक्स का मान हमें दिया गया 8 प्लस 24 प्लस 16, एक्स का मान दिया गया 8 और माइनस 24 का होल स्क्वायर प्लस 24 माइनस 16 का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई जेड है तो वाई का वैल्यू कितना 24 और जेड का वैल्यू कितना 16, प्लस 16 माइनस 8 का होल स्क्वायर। सिंपल हमें यहाँ से सॉल्व करेंगे, 1/2 गुने 24 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 8 कितना 48 गुने, देखिए 24 में से 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो माइनस 16 का स्क्वायर अब प्लस 24 में से 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर। तो मेरा सिंपल यहाँ से आ जाएगा, इसको काटिएगा 24 मरतबे में तो 24 गुना 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और प्लस 64 प्लस 64 होगा ना, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 16 का स्क्वायर 256 एंड 8 का स्क्वायर 64 होता है। सिंपल इसको अगर आप 24 गुने, देखिए यहाँ पे 4 4 8 8 6 8 6 कितना हो जाएगा 14 के 4 हासिल 1 और यहाँ 6 6 12 5 17 1 18 के 8 हासिल 1 और 2 1 3, 384 को अगर आप 24 से गुना करते हैं ना तो आपका कितना मान आता है 9216 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9216। तो इस तरह से अगर आपको क्यूबिक टर्म में 3 टर्म का अगर देगा ही देगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर दे देगा, अब मान निकालने को कहेगा तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप इस पे सॉल्व करते हैं ना तो आपको आसानी से क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। याद रखेंगे कि फैक्टर ऑफ सम एंड डिफरेंट क्यूबिक एंड 2 नंबर्स, मतलब 2 या 3 अंकों के घनों का योग और घनों का अंतर आज हम लोग ने निकालना सीखा है। याद रखेंगे कि यह क्लास
थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लास है, थोड़ा सा कंसंट्रेट के साथ आपको ये क्लास देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अलजेब्रा में थोड़ा सा कंसंट्रेट के साथ अगर एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, कॉपी पेन पे अगर नोट करते रहिए, और उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बेसिक एक बार सीख लिए तो आप ट्रिक पे तो बहुत सवाल उड़ा भी सकते हैं। देखिए, हम लोग जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर के तरफ से आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेंबर आज जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जितना भी वीडियो मैं डालूंगा वो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। देखिए, ये बेसिक क्लास अलजेब्रा का चल रहा है, क्लास 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि मैं बेसिक के साथ साथ मैं कुछ फॉर्मूला के पैटर्न के आधार पर मैं क्वेश्चन को लेता हूँ, फिर एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन को लेता हूँ, उसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आ सकता है उस पैटर्न के आधार पर मैं भी क्वेश्चन को लेता हूँ। तो आपको हर तरह का सुविधा इस एक क्लास, रोज एक क्लास देखने से मैथमेटिक्स में आपको मिल ही जाएगा। तो हमारे चैनल को लगातार वॉच करते रहिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंचाइए। जो भी छात्र इससे बेनिफिट नहीं ले पाए हैं वो घर बैठे आराम से बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए, मोटिवेट के साथ रहिए। देखिए, थोड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत होगा, आप दोबारा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोबारा वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मैं विश्वास के साथ करता हूँ, हर एक चीज को मैं लिख देता हूँ, हर एक पार्ट को आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ, और लगातार मैं हर टॉपिक को अलग अलग लेकर मैं चल रहा हूँ, जो आप लोग के लिए क्या बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हमारे चैनल पे लगातार आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपके पास मिले। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एनर्जी नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।